हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन टाइप 4 का क्वेश्चन खत्म हो गया था। आज सिंप्लीफिकेशन टाइप 5 पढ़ेंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आज हम करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे। चलिए देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/8 प्लस 1/8 स्क्वायर प्लस 1/8 क्यूब प्लस 1/8 टू पावर 4 1/8 टू पावर 5 को दशमलव के 3 स्थान तक के सरल करना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सीरीज जो है 1/8 से बढ़ करके गुणा होकर के क्या हो रहा है 1/8 स्क्वायर, फिर 1/8 का फिर गुणा हुआ 1/8 क्यूब हुआ, फिर 1/8 का गुणा हुआ तो 1/8 की घात 4, फिर 1/8 का 1/8 की घात 4 में गुणा हुआ 1/8 तो क्या आया 1/8 की घात 5। तो ये किस फॉर्म में है? गुणोत्तर श्रेणी में है। अब इसमें मैं मान लेता हूँ a बराबर क्या मान लेता हूँ 1/8 है ना, और r क्या होगा, r क्या होगा 1/8। कैसे दोस्तों, अगर 1/8 में 1/8 गुणूंगा तब तो 8 स्क्वायर आएगा, फिर 1/8 स्क्वायर में 1/8 का ही गुणा करूंगा तो 1/8 क्यों आएगा ना। तो r क्या आएगा आपका, r क्या आएगा गुणोत्तर श्रेणी का अंतर आएगा, है ना। तो r का मान ही होगा। तब इसके लिए फार्मूला क्या होता है a/1 - r इज इक्वल टू क्या होगा, a का मान क्या है 1/8 अपॉन 1 - 1/8 1/8 7 बाई क्या आ जाएगा 8 8 एकम 8 8 8 एकम 8 एक 8 में कम होगा 7 8 8 कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा 1/8 क्या आएगा 7। अब इसको भागा देंगे तो भागा देने पर आपका क्या आ जाएगा 0.142। दशमलव के कितने स्थान तक बोल रहा है 3 स्थान, 3 स्थान। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले इस क्वेश्चन जो पढ़े हैं गुणात्मक श्रेणी से आधारित, उसी पर आधारित हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं है बेटा तो क्या लिख सकते हैं 20 की घात क्या लिख सकते हैं, ये देखो 1/20 की घात क्या 0 माइनस 1/20 की घात क्या है 1 प्लस 1/20 की घात क्या 2 माइनस 1/20 की घात 3 डैश डैश है ना प्लस डैश डैश। दशमलव के कितने स्थान तक 5 स्थान तक निकालना है। अब यहाँ प्रथम पद क्या है a इज इक्वल टू क्या है 1/20 की घात 0, यानी किसी के सॉरी 20 की घात क्या 0, किसी की भी घात में 0 इसका मान क्या होता है 1 होता है, a का मान होता है। अब r जो होता है या तो इसमें क्या गुणा करने पर 20 की घात 1 आ रहा है 1/20 ना, माइनस 1/20, फिर माइनस 1/20 को गुणा करोगे तो प्लस 1/20 की घात 2, फिर माइनस 1/20 का गुणा करोगे तो माइनस 1/20 की घात 3 आ रहा है। मतलब r का मान क्या आएगा -1/20। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द्वितीय पद बटे प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है आपका, द्वितीय पद ये प्रथम द्वितीय तृतीय, द्वितीय पद बटे प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है 1/20, प्रथम पद क्या है 1 है तो क्या आ जाएगा, सॉरी द्वितीय पद -1/20 है तो क्या आ जाएगा 1/20। अब क्या फॉर्मूला लगाते हो आप a/1 - r है ना। तो a का मान क्या है 1 - r का मान क्या है -1/20। ठीक है 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 एकम 20 20 और 1 क्या हो जाएगा 21 बटे क्या हो जाएगा आपका 20। अब ये ऊपर चले जाएगा क्या हो जाएगा 20 बटे क्या आ जाएगा आपका 21। अब इसको भाग दोगे आपका क्या आ जाएगा 0.952 है ना 38। ठीक है तो ये कौन दशमलव के कितने स्थान तक चाहिए था 5 स्थान 1 2 3 4 5। ठीक है प्यारे दोस्तों कौन सा ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 + x x की घात 2 x की घात 3 x की घात 4 ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू बराबर कितने के बराबर है 7/8। तो किसका मान ज्ञात करना है x का मान। मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में पहले क्या है x की घात 0, ये x की घात 0 है ना, और ये x की घात 1 x की घात 2 x की घात 3 बढ़ते जा रहा है। चलिए a प्रथम पद क्या है आपका 1 और r द्वितीय पद बटे प्रथम पद, द्वितीय पद बटे प्रथम पद x/1 मतलब क्या आया x। चलिए फार्मूला क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का सूत्र का क्या होता है a/1 - क्या r। ठीक है इज इक्वल टू कितना दिया है 7 बटे क्या दिया है 8। चलिए a का मान क्या है आपका 1 माइनस x का सॉरी r का मान कितना है x है 7/8
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 8 7 माइनस 7x। अब इधर क्या करोगे आप, पक्षांतर करोगे है ना, इधर पक्षांतर करोगे तो 8 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ऋण 7x। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 1 क्या है 7। तो यहाँ x का मान कितना है, ऋण 1/7। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, नया टाइप की श्रेणी 1 + 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब के n पदों का योग ज्ञात करना है। पहले से क्या बोल रहा था कि इन्फिनेटिव है ना का योग ज्ञात करना है, अनंत पदों का, इसमें n पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ प्रथम पद क्या है आपका 1 और r मतलब गुणोत्तर श्रेणी का अंतर कितना है 1/2, a = 1 है और r द्वितीय पद बटे प्रथम पद मतलब 1/2/1, तो ये क्या होगा 1/2। अब n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है आपका, a 1 - r⁴n अपॉन 1 माइनस क्या r। चलिए एक क्या है आपका 1 है, ठीक है, 1 माइनस r कितना है 1/2 है और 1/2 पावर क्या n, ठीक है, अपॉन 1 माइनस r क्या 1/2। चलिए एक का गुणा करने पर वही आएगा 1, ये क्या होगा 1/n मतलब 1 होगा, ये 2/n। एक के किसी एक के घात में कोई भी संख्या हो उसका मान क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 आया, ये 2/n, ये 2 एकम 2, 2 में 1 घटा तो क्या आ जाएगा 1/2। चलिए ये क्या होगा 2n - 1 2n - 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये क्या करेंगे 2n - 1, ठीक है, अब ये इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हुआ 2n, सॉरी यहाँ पर 2n आएगा ना, 2n 2n - 1 2n, ठीक है, यहाँ पर 2n आएगा ना, सॉरी यहाँ 1/2। चलिए आगे देखते हैं, इसको आगे देखते हैं क्या हो जाएगा 2n है ना -1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2n, ये ऊपर चल जाएगा 2/1 हो जाएगा। चलिए आगे और क्वेश्चन हल करते हैं, है ना, क्या करते हैं 2n - 1 2n, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, ये पावर में -1 हो जाएगा, पावर में 1 है, ये पावर में 1 है, नीचे आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा -1। चलिए ये a⁴m तो क्या होता है a⁴m + n जुड़ जाता है ना, घात आधार सेम है और घात अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, तो 2n - 1 अपॉन 2n - 1। देखो आधार सेम है और घात अलग अलग है, जुड़ जाते हैं ना, और गुणा के फॉर्म में तो जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे n - 1 जुड़ गए, तो कौन सा ऑप्शन है आपका ए वाला। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, इस टाइप की क्वेश्चन जो है कभी कभी रेलवे में आने लग गया है, ये फैक्टोरियल बोलते हैं, और कभी एसएससी में तो आते हैं, एसएससी सीजीएल में, लेकिन आजकल क्या हो रहे हैं ये रेलवे में भी आने लग गए हैं क्वेश्चन, रेलवे में भी एक से क्वेश्चन आने लग गए हैं जो आपको अंदाजा नहीं रहता है, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है एक्चुअली क्या है क्वेश्चन पर। चलो पढ़ते हैं, 1 × 2 × 3 × n, ये n तक के जा रहा है, उसको किससे दर्शाते हैं फैक्टोरियल n, इसको फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको फैक्टोरियल n, इसको फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, है ना। अब जैसे मैं मान लूंगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 5 4 3 2 1 तक जाएगा, है ना, ठीक है। वैसे ही फैक्टोरियल 2 ये क्या होगा 2 1, है ना, समझ आया कि नहीं आया। अब मैं मान लो की बात फैक्टोरियल 6 को तो 6 लिखा, अब आगे आपको क्लोज करना है, आगे मतलब आगे सारी संख्या जो 6 के पहले वाली संख्या क्या होगी 5, तो ये फैक्टोरियल 5 में ही रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब फैक्टोरियल 5 को हटाओगे फिर क्या आएगा 5
4 3, फिर फैक्टोरियल लगा दोगे, फैक्टोरियल यहाँ लगा दोगे तो 2 और 1 आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वहीं तक रुक जाएगा। चलिए जैसे आपको क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं, इसको तोड़ते हैं। 8 गुणित 7 गुणित क्या, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल लगा दिया तो आगे बढ़ेगा नहीं, मतलब 6 के बाद 6 के पहले 5 4 3 2 ये संख्या आएगी ना, फैक्टोरियल 6 लगा दिया तो यहाँ तक ही रुक गया। चलिए अब इसको फैक्टोरियल 7 को क्या होगा, फैक्टोरियल 7 और गुणित फैक्टोरियल क्या 6, अब इसको ये क्या होगा फैक्टोरियल 6, इसको ऐसे ही रहने दिया, मैं इसको तोड़ा नहीं फैक्टोरियल 6 को। अब यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कॉमन है तो फैक्टोरियल 6 का कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 8 क्या बचा गुणित 7 माइनस 7 माइनस 1 ये बचा, ठीक है। अब फैक्टोरियल 6 8 गुणा 7 ऋण 7 और ऋण 1 क्या आ जाएगा ऋण 8। अब इन दोनों में से फिर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका फैक्टोरियल 6 है ना, फिर इन दोनों में से कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा 8 कॉमन निकला तो क्या बचेगा 7 माइनस क्या 1 ये बचा ना। चलिए अब ये बताइए फैक्टोरियल 6 गुणित 8 गुणित क्या 7 में कम हुआ तो 6, तो 6 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल क्या 6, कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, देखो 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित डैश डैश एन, इसका मान क्या होता है फैक्टोरियल एन से दर्शाते बोल रहे हैं, है ना। मैंने आपको अभी सिखाया था जैसे फैक्टोरियल 13 बोला तो 13 के पहले क्या संख्या आएगा 12 फिर 11 फिर 10, अब मेरे को रुक जाना है 10 के पहले 9 आना, यहीं तक रुक जाएंगे 9, यहाँ फैक्टोरियल 9 तक हो गया है ना। अब आगे फैक्टोरियल हटाऊंगा फिर 9 के पहले क्या आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, समझ आया। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फैक्टोरियल 14 माइनस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 12 किसके बराबर होगा। चलिए ये बताइए, इसको तोड़ते हैं, ये 14 फिर उसके बाद फैक्टोरियल हटेगा तो क्या आ जाएगा 14 के पहली वाली संख्या 13 फिर उसकी पहली वाली संख्या है ना 12, फैक्टोरियल 12 तक मैं रुक जाता हूँ यहीं तक, ठीक है। अब इसको देखते हैं 13, ठीक है 13 के बाद क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ फैक्टोरियल 12 तक रहता हूँ, आगे नहीं बढ़ता। क्यों मैं बता रहा हूँ इसका रीजन, ये फैक्टोरियल 12 को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 ये क्या हो गया कॉमन निकल गया, फैक्टोरियल 12 निकल गया कॉमन तो क्या बचा 14 गुणित 13 माइनस 13 माइनस 1। चलिए ये बताइए फैक्टोरियल 12, ठीक है। अब 14 गुणित 13 13 ऋण 13 ऋण 1 क्या होगा ऋण 14, फिर इन दोनों में से आपका क्या कॉमन है 14 कॉमन है, 12 फैक्टोरियल 12 गुणित 14 है ना गुणित 13 माइनस क्या 1, 14 और 14 कॉमन निकला तो 13 माइनस 1 बचा ना। अब 13 में 1 घटाओगे क्या बचेगा 12, तो क्या बचेगा फैक्टोरियल 12 गुणित 14 गुणित 13 माइनस 1 कटाओगे तो यह 12, तो क्या बचा आपका 14 गुणित 12 गुणित क्या फैक्टोरियल क्या 12, फैक्टोरियल क्या 12, तो कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है 1/10 धन 1/40 धन 1/88 धन 1/154 का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको तोड़ सकते हो, 10 को कैसे तोड़ सकते हो 2 गुणा 5 2 पंचे 10, इसको कैसे तोड़ सकते हो 5 गुणा 8 5 8 40, इसको कैसे तोड़ सकते हो 88 को 8 गुणा 11, इसको कैसे तोड़ सकते हैं 11, अभी इसके बाद 11 आएगा ना 11 गुणा कितना 14। अब इसको करना क्या है कुछ नहीं, विदिन
5 सेकंड का है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का जो आंसर है विदिन 5 सेकंड में। 1 2 3 4 कितना बार है? 4 बार, ठीक है। अब 4 बार है। अब पहली वाली संख्या क्या है? 2 है, ठीक। लास्ट वाली संख्या क्या है? 14 है। चलिए 2 के पहाड़े में 2 बार और 2 के पहाड़े में 7 बार, क्या आ जाएगा? 1/7, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। या फिर इसको ऐसे ही बताया, पहले भी पर बताया था। चलिए क्या करना है आपको, करना क्या है, सब में कितने का डिफरेंस है? सब में 3 का डिफरेंस है। सब में कितने का डिफरेंस है? 3 का। पहला वाला फ्रैक्शन ले लो 1/2 माइनस, ठीक है, लास्ट वाला फ्रैक्शन ले लो 1/14। सब में कितने का गैप है? 3 का है। सब में कितने का गैप है? 3, ठीक है, 3 का। चलिए 2 के पहाड़े एलसीएम लेंगे 14, 2 और 14 का एलसीएम 14। 2 के पहाड़े में 14 जो है 7 बार और 14 के पहाड़े में 14 1 बार और बटे क्या? 3। 7 में 1 कम हुआ तो 6/14, 3/1। अब इसका 6/14 इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/3। 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 2 बार और 2 के पहाड़े में 7 बार तो 1/7। तो सबसे दोनों आपको जो इजी लगे, जो मेथड आपको सही लगे वो आप बनाइए, ठीक है। तो पहले वाले मेथड में क्या करना है, कितने बार है? 1 2 3 4, 4 बार जुड़े, 4 बार जुड़ गया। अब पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 14 गुणा किए, फिर काटा पीटा किए तो 1/7 आया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? सी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों पहले बताया गया था वैसी क्वेश्चन है। इसमें कितने बार तक दिया है आपका? कितने बार तक दिया है? कितने तक गया है आपका? कितने तक दे गया है? 37 बार तक के गया है कि 36 बार? 36 बार तक गया है ना, है ना। तो 36 बार, तो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कहाँ तक? 36 पर, 36 है ना, जोड़ेंगे कितना तक आएगा? 36 बटे पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 37, ठीक है। तो 36/37 एकम 37। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। या तो फिर मैंने बताया था सब में डिफरेंस कितने का है? 1 का है कि नहीं? सब में तो पहली संख्या 1/1 है ना, पहला फ्रैक्शन है ना, अंतिम फ्रैक्शन -1/37 माइनस करेंगे ना। सब में कितने डिफरेंस? 1। चलिए 1 और 37 का एलसीएम 37। 1 के पहाड़े में 37 बार, 37 के पहाड़े में 37 1 बार माइनस करेंगे। 37 में 1 कम हुआ 36, 36/37। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका? सी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि 1 + 2 + 3 + डैश डैश 25 बराबर 540 हो तो a³ + 2³ + 3³ बराबर 25³ का मान ज्ञात करना है। ये देख रहे हैं आप, ये प्रथम प्राकृत संख्या के n पदों का योग होता है। आपको पता है, सूत्र पता होगा, प्रथम प्राकृत संख्या के n पदों का योग का सूत्र क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? क्या होता है प्रथम प्राकृत? जैसे 1 + 2 + 3 डैश 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 कहाँ तक जाता है? n। उसमें प्रथम प्राकृत संख्याओं के n पदों का योग का सूत्र क्या होता है? n × n+1 क्या? 2। चलिए यहाँ n पद क्या है आपका? 25 है। 25 में 1 जोड़ो क्या हो जाएगा आपका? 26 बटे क्या? 2। 2 के पहाड़े में 26 कितने बार? 13। 25 गुणित क्या करोगे? 13। तो 13 × 5 = 65 की 5 हासिल है 6 और 13 दूनी 26 और 6 क्या हो जाएगा? 32, 325। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 540। अरे वहीं आके आप दिमाग लगाओगे कि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, तभी आपको ये आ नहीं रहा है। n पदों में यहाँ तो 540 करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपना 325। ऐसे नहीं है। इसमें बोल क्या रहा है? यदि 1 2 + 3 + डैश डैश + 25 बराबर 540 हो,
इसका मान क्या हो 540 हो, तब इसका मान निकालना है ना, है ना। ये मत न सोचना कि ये क्वेश्चन गलत है तो गलत हो जाएगा, तो आपको नीचे वाला को लेकर चलना है, इसको ये आपको लेकर चलना है, नीचे वाले को मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को आपका ये बताइए, प्रथम प्राकृत संख्या के घन के पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n इंटू क्या होता है, सॉरी n इंटू n+1 बाई 2 का क्या होता है आपका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको लेते हैं, लेके चलते हैं। चलिए किसको लेके चलेंगे आपको, ये पेन क्यों नहीं चला रहा है भाई, चलो चलो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 25 क्यूब, है ना। चलिए अब ये बताइए, ये किसके n प्रथम प्राकृत संख्याओं की घन के पदों का योग का सूत्र होता है ना। तो क्या होता है आपका n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए ये बताइए, ये n इंटू n+1 बाई 2 ये प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र है ना। और ये जो है स्क्वायर लग दिया, मतलब ये घनों का योग का सूत्र है। ये इतने की जगह इनका मान कितना है, कितना दिया है 500, कितना दिया है 40 दिया है, 540 का स्क्वायर, ठीक है, 540 का स्क्वायर। अब 540 को कितने बार दो बार गुणा करेंगे, तो 2 बार गुणा करेंगे तो कितना शून्य आएगा आपका 2। अब 54 गुणित 54 करने पर क्या आता है 29 16। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी नंबर, ठीक है। फिर से मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, प्रथम प्राकृत संख्याओं के n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, n इंटू n+1 बाई 2 होता है। इसका मान दिया है कितना 540। अपन प्रथम प्राकृत संख्या की घनों का योगफल का सूत्र क्या होगा, ये उसी फॉर्म में है, प्रथम प्राकृत संख्या के घन पदों का योगफल का सूत्र n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये इसका मान कितना दिया है आपका 540, और 540 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 29 16 0 0, दो की बी ऑप्शन है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश डैश 10 क्यूब बराबर 30 25 हो, मतलब इसका मान कितना दिया है 30 25 हो, तो 2 की घात 3 4 की घात 3 6 की घात 3 20 की घात 3 क्या मान क्या होगा, इसको लेके चलना है, इसको लेके चलना है, इसका मान दिया है, और इसका मान दिया है, इसको लेके चलना है और मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान दिया गया है। चलिए सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 6 की घात 3 डैश डैश क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 20 की घात क्या है आपका 3, 20 की घात क्या है 3। चलिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 1 गुणित 2 पूरे की घात 3, 2 एकम 2 ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 पूरे की घात 3, 2 दूनी 4 हुआ। इसको तोड़ सकते हैं आप, 6 को कैसे तोड़ सकते हैं 3 गुणित 2 पूरे की घात क्या 3 डैश डैश डैश। इसको क्या तोड़ सकते हैं आप, इसको कैसे तोड़ सकते हैं आप 10 गुणित 2 पूरे की घात 3, मतलब 10 दूनी क्या हुआ 20। अब इसको क्या लिख सकते हैं a गुणित b की घात m, तो क्या होगा a की घात 3 2 की घात 3 अलग अलग हो सकता है, 1 की घात 3 गुणित 2 की घात 3 है ना, 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 गुणित 2 की घात 3 डैश डैश डैश, ये क्या होगा 10 की घात 3 गुणित 2 की घात 3। यहाँ से आप देख रहे हैं सब में क्या कॉमन है आपका, 2 की घात क्या कॉमन है 3, 2 की घात 3 कॉमन है, तो बचा क्या 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 डैश डैश 10 की घात क्या 3। अब इसका मान आपको दिया गया है प्रश्न में, इतने का मान, इतने का मान कितना दिया गया है, देखो इतने का मान कितना दिया है 30 25, और 2 की घात 3 मतलब क्या होगा 8, इतने की जगह क्या रख दूंगा 30 25, तो 30 25 को 8 से गुणा करोगे तो 25 8 कितना होता है 200, शून्य हासिल आई 20, 25 शून्य शून्य और 20
20 की शून्य हासिल आई 2, 25 ये 16, 25 18, ये 25 के पारे में ये हुआ। अब क्या है, ये 8 के पारे में मान लो कि अब 200 हुआ, 2 शून्य हो गया। अब ये 2 शून्य करने के बाद कि उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 24 2, मतलब 8 पंची 40 के शून्य हासिल आई 4, 8 2 16 4 20 हासिल आई 2, और 8 शून्य शून्य और 2, फिर 8 3 24 24 200। आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका 24 200 डी ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको और भी शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो। कैसे, मैं बता देता हूँ, एकदम इजी। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब मतलब कितना होगा, 2 का क्यूब मतलब 8, ये 2 का क्यूब मतलब 8, ये किसका 4 का क्यूब मतलब 64, 3 का क्यूब मतलब 27, इसमें 6 का क्यूब मतलब 216, और डैश 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 डैश, है ना। ये 10 का क्यूब मतलब 1000, और 20 का क्यूब मतलब कितना 8000। ये इसके के गुना है, 8 गुना है, तो 8 गुणित क्या कर लोगे 30 25, तो 8 गुणित 30 25 कर लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 24 200, तो बी नंबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं अपन। ठीक है, चलिए इसको क्या कर सकते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डैश डैश 10 क्यूब बराबर क्या है 30 25 हो, तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डैश डैश 20 क्यूब का मान क्या होगा बोल रहा है। चलिए बताते, इसका मान निकालना है अपने को। इसका मान दिया गया है 30 25, तो कैसे करेंगे, 1 का क्यूब मतलब 1, 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का क्यूब मतलब 27, और 10 का क्यूब मतलब कितना होगा 1000। ठीक है, ये 2 का क्यूब मतलब क्या होगा 8, 4 का क्यूब क्या होगा आपका 64, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 216। ठीक है आपका, और 20 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8000। ये सब किसके इसके कितना गुना है 8 गुना, एक एक गुना है 8 गुना, एक एक गुना है 8 गुना, एक एक गुना है 8 गुना, ये सब कितना गुना है 8। तो 8 गुना क्या बचा है आपका 30 25, इसका मान कितना है 30 25 है, गुणा कर दो 24 200, तो कौन सा ऑप्शन है आपका डी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश डैश 9 क्यूब बराबर का कितना दिया है 20 25 हो, तो इतने का मान क्या होगा बोल रहा है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं। क्या है 0.11 की टू पावर 3, 0.22 टू पावर 3 प्लस डैश डैश 0.99 टू पावर 3। अब इसको ऐसे तोड़ सकते हैं आप, कैसे तोड़ोगे आप, कैसे तोड़ोगे 0.11 इंटू 1 टू पावर 3, मतलब है ना, इसको गुणा करोगे तो वही आएगा। अब इसको कैसे तोड़ सकते हो आप, 0.11 गुणित 2, तो क्या आ जाएगा 0.22 आएगा ना, पूरे की घात 3 डैश डैश। इसको कैसे तोड़ सकते हो आप 0.11 इंटू 9 टू पावर 3। ठीक है, इसको तोड़ा क्यों है, क्योंकि सब में क्या का मान आ जाएगा 0.11, अब पावर में क्या है 3 है ना, पावर में सब में क्या है 3, तो 0.11 टू पावर 3 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश डैश 9 का क्यूब। अब ये बताइए, ये इसके जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये दिया गया है आपके प्रश्न में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 9 डैश डैश 9 क्यूब का मान 20 25 दिया ना, तो इसको गुणा करने पर क्या आएगा, 11 को 3 बार गुणा करने पर क्या आएगा 13 31, है ना। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, कितने अंक के बाद लगेगा आपका 6, टोटल कितने अंक के बाद लगेगा 6 अंक के बाद, क्योंकि 2 दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है ना, तो 6 अंक बाद 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, इतना की जगह इतना मान कितना है आपका 20 25, तो इसको आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2695275। कितने अंक के बाद दशमलव लगना है आपको 6 अंक के बाद, 1 2 3 4 5 6, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, कौन सा ऑप्शन होगा आपका बी, देख रहे हैं आप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, 1 की घात 2 2 की घात 3
2 की घात 2 सॉरी 3 की घात 2 4 की घात 2 धन 5 की घात 2 बराबर 55 हो, तो इतने का मान निकालना है। चलें, तो क्या है क्वेश्चन, 2 टू पावर 2 प्लस 4 टू पावर 2 प्लस 6 टू पावर 2 प्लस 8 टू पावर 2 प्लस 10 टू पावर 2। चलिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 गुणा 2 पूरे की घात 2। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणित 2 पूरे की घात 2, 2 दूनी 4 होगा ना। अब 6 को तोड़ो, 3 गुणित क्या 2, 3 दूनी 6 होगा ना, पावर 2। 8 को तोड़ो, क्या होगा 4 गुणित 2 पूरे की घात 2, ये क्या होगा 10 गुणित 2 पूरे की घात आप क्या 2। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं क्या क्या देख रहे हैं आप कि ये क्या है 10 है ना, सॉरी 5 गुणित 2, 5 दूनी 10 होता है ना, सॉरी। अब देख रहे हैं आप सब तरफ से क्या कॉमन है, 2 की घात 2, 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 सब में क्या कॉमन है आपका 2 की घात 2। बचा क्या अंदर में 1 की घात 2, ठीक है, 2 की घात 2, फिर 3 की घात 2, और क्या बचा प्लस 4 की घात 2 प्लस 5 की घात 2। अब ये बताइए इतने की जगह आप क्या रख सकते हो, इतने की जगह आप क्या कर सकते हो, इतने की जगह क्या दिया है आपका मान 55 दिया है। 2 की घात 2 मतलब 4 गुणित क्या 55, गुणा करोगे आएगा 4 5 6 20, 4 5 6 20 और 2 22, तो 220 आपका कौन सा ऑप्शन है, सी। तो एक और या तो ट्रिक मेथड से कैसे करोगे, देखो मैं बता देता हूँ ना। 1 की घात 2 मतलब क्या आएगा 1, 2 की घात 2 मतलब क्या आएगा 4, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 की घात 4 मतलब क्या है 16, 4 की घात 2 मतलब 16, 3 की घात 2 मतलब 9, 6 की घात 2 मतलब 36, ठीक है, 4 की घात 2 मतलब 16, और 8 की घात 2 मतलब 64, 5 की घात 2 मतलब 25, और 10 की घात 2 मतलब क्या होगा आपका 100। ये सब किसके गुना है, 4 गुना है, तो 4 सबका 4 गुना है, सब किसके गुना है 4, ये 4 गुना, ये 4 चौक 16, ये 4 गुना है, 4 गुना ये भी 4 गुना है, तो 4 गुना गुणित क्या कर लोगे 55, तो कितना आ जाएगा 220। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 1 की घात 2, 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 डैश डैश 512 की घात 2 बराबर क्या है m दिया है हो, तो इतने का मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे करते हैं, क्वेश्चन जो है करना है उसको पहले उतार लेते हैं। 2 की घात 2, 4 की घात 2, 6 की घात 2 प्लस डैश 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 1024 का स्क्वायर। चलिए इसको तोड़िए, 1 गुणा 2 पूरे की घात 2, 2 गुणा 2 पूरे की घात 2, 2 दूनी 4, 6 को तोड़िए, 6 को तोड़ो आप, 3 गुणा 2 पूरे की घात 2 प्लस डैश डैश डैश, इसको तोड़िए आप, कितने के पहाड़े में टूटेगा आपका 512, 512 गुणित 2 करोगे आपका आ जाएगा 1024 पूरे की घात 2। अब सब में देख रहे हैं 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 कॉमन है, 2 की घात 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस डैश डैश क्या बचा 512 की घात आपका 2। ये इतने की जगह आप क्या रख सकते हो, इतने की जगह आप क्या रख सकते हो, क्या दिया आपके क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है m दिया है, क्या दिया है m। तो 2 की घात 2 गुणित क्या है m, 2 की घात 2 मतलब 4 और गुणित क्या m, तो क्या जाएगा 4m। इसको और शॉर्ट में बताया फिर बताया था, फिर भी एक बार और बताएं। 1 की घात 2 मतलब 1, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 की घात 2 मतलब 16, 3 की घात 9 मतलब 2 मतलब 9, 6 की घात 2 6 की घात 2 मतलब 36। अब ये सब कितने गुना है 4 गुना है, ये इसके कितने गुना है 4 गुना है, ये कितने गुना है 4 गुना है, तो 4 गुणित क्या है दिया गया मान क्या है m है, तो क्या आ जाएगा 4m। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है आपका बी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। आज जो है सिंप्लीफिकेशन टाइप 5 और 6 एक साथ किए हैं। आज यही क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। आज का टॉपिक अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे देख रहे हैं दोस्तों कि आप जरूर वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक और बेल आइकन के बटन को नहीं दबा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके सामने ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर दोस्तों।